Welcome to Lockdown classes. So here we are with the chapter of quadratic equations, class 10th, chapter number 4. So this is the introduction video और ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है या इस चैप्टर को आने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले. So from my side, first you have to know about the polynomials. The chapter polynomials, class 10th. And the most important chapter is factorization from class 8th. Why I am saying that factorization? Because in here the one most important topic is split the middle term method. So that two topics are most important for this chapter. If you don't know the polynomials, if you don't know the factorization, it means split the middle term method, then you cannot solve this chapter. The one most important thing, what is in this chapter? क्या क्या है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में पहली चीज फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है. द सेकेंड वन इज हमारे पास जो है क्या क्या इस चैप्टर में, पहला तो आपका ये स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड वाला क्वेश्चन हो गया. सेकेंड जो है वो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स है, इस पे क्वेश्चन होगा. नेचर ऑफ रूट्स भी जो है वो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा हुआ है, नेचर ऑफ जीरोस करके, इसको मैं जीरोस ही बोल देता हूँ, ठीक है. और क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर की एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, वो क्वेश्चन इसके जो एप्लीकेशंस हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है दोनों सेम है. जब आप करेंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का. या आगे आगे जब अब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन को किससे करूं. ये पूरी गारंटी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आना ही है न्यू पैटर्न पे. तो नया पैटर्न है अभी, तो उस पे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. इस साल ये पूछा था, इस साल भी आएगा, भी नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में भी आएगा. अभी एक चीज आप और पढ़ेंगे, एक और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये लोगों को बहुत कम समझ में आता है और इसी से जाग के बनता है हमारा सीधराचार फॉर्मूला. जो हिंदी मीडियम वाले हैं, यूपी बोर्ड वाले, उनको अच्छे समझ में आएगा. सीधराचार फॉर्मूला होता है, तो वो इसी से बनेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. तो मैं पहले क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती है. तो मैं पहले उस पर डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करे जाएंगे. ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट. टोटल अलजेब्रा 20 मार्क्स की आती है. आपके पास 4 चैप्टर्स हैं अलजेब्रा पे: पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अभी इस वीक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नेक्स्ट वीक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो हमारे पास हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे अलजेब्रा के. सिर्फ बचेगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपके लिए इजी हो जाएगा. क्या पार्ट इजी हो जाएगा? एप्लीकेशन वाला पार्ट इजी हो जाएगा, और वही इम्पॉर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी. तो चलिए मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, उस पर बात कर लेते हैं. अच्छा, इक्वेशन का क्या मतलब है? अगर मैं किसी को इक्वेशन बोल रहा हूँ तो क्या, इक्वेशन का सिंपल सा मतलब है कि इक्वल का साइन हमें दिखे. बस हमें इक्वल का साइन दिखे, उसके बगल में क्या लिखा हो? 0. जैसे कि सपोज कीजिए ये लिखा है 2x + 3y
ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या ये भी इक्वेशन है? नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। हमने इक्वल टू जीरो लगाया, ये क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। अब ये क्या है? टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है लीनियर लेकिन टू वेरिएबल में। तो हमें इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक बात समझे, इक्वेशन क्या होती है? इक्वल टू जीरो होता है। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक का क्या मतलब? भाई क्वाड्रेटिक का सिंपल सा मतलब है जिसकी डिग्री क्या हो, इसकी डिग्री क्या हो? टू हो। जिसकी डिग्री टू हो वो क्वाड्रेटिक। भाई हमने भी नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डिफाइन करते थे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ऐसा करके। तो अभी भी हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो हमारी डिग्री अगर टू है तो क्वाड्रेटिक है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसे है? चलिए, ये हो गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी? जी नहीं, अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब बनेगा? जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, तो फिर जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म देख लीजिए। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? पॉलिनोमियल की क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो था। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि अगर ए जीरो हो गया तो फिर ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो फिर क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये रही जनरल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब चलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। बुक में बहुत घिसी पटी भाषा लिखी रहती है, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो मैं सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूँ, ज़्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कि आपका कोई पॉलिनोमियल दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था। अब आपको इसके जीरोस पता करना है या फिर इसके रूट्स पता करना है। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल लेंगे। हम क्या करेंगे भैया, ये लो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर हम क्या करेंगे? या तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज कर लें, या आने वाले आगे समय में आपको इसी तरह चार फॉर्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लें, ठीक है। तो वहां से आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। एक्स की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सीधी सी बात है, वो आपके क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे, खत्म। इतना ही है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी बुक्स वगैरह में लिखा होता है, बुक्स की लैंग्वेज लिखी रहती है, लेट पी एक्स या एफ एक्स is equal to 0 be a quadratic equation, then zeros of the polynomial fx are called roots of the equation, fx is equal to 0, thus x is equal to alpha। तो ये वो करके ऐसा बहुत सारा लंबी चौड़ी कहानी है। तो मैं उस चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ में, सिंपल से समझता हूँ भैया, आपके पास एक पॉलिनोमियल था, आपने उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज किया, आपको एक्स की कुछ दो वैल्यूज मिल गई। जो दो वैल्यूज मिली वो हमारे क्या हो गए? जीरोज हो गए, दैट्स इट, खत्म। चलिए, मैंने आपको पहले बोला था कि पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फैक्टराइजेशन। तो इस पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको डिस्कस कर देता हूँ कैसे करेंगे, उस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, कि बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल रहा है रूट्स फाइंड कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये दी हुई है। तो अभी आपको इसको क्या करना है? स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। अब देखिए x चाहिए मुझे, 6 टू जा क्या होता है? 12। तो x के ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 है और सब्ट्रैक्ट करने पे सिंपल से x। तो कोई दिक्कत नहीं है। -4x प्लस 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो।
देख लीजिए, 4 3 12, माइनस का 12 आ रहा है, माइनस का 12 है, -4 + 3 -1। क्लियर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो हियर 3x - 2। इधर +1 कॉमन है, तो हियर 3x - 2 = 0। तो ये हो गया आपका 3x - 2 और 2x + 1 = 0। अब आपसे बोला कि जीरोस फाइंड आउट कीजिए, तो जीरोस निकाल लीजिए। इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म 0 हो तो x की वैल्यू आपको मिल गई 2/3। इफ एंड ओनली इफ 2x + 1 वाला टर्म 0, यानी कि फिर या तो ये टर्म 0 हो, तो x = -1/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए मैं लिख देता हूँ। इसमें भी आपको जीरोस ही फाइंड आउट करने, रूट्स ही फाइंड आउट नंबर 2 के आपको जीरोस निकालने हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी इसको कैसे करेंगे, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है कि देखिए क्या है, 15 × 10 करके क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। ये लिखा है 10√6। तो अब 10√6 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने में 50 मिले। क्या उससे पहले हम इस क्वेश्चन में और कुछ कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 5 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम 5 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x² - 2√6x + 2 = 0। कोई दिक्कत है? नहीं हो रहा है कॉमन। जब कॉमन ले लिया तो लास्ट में हमको ये मिल गया। अब बताइए, ये लिखा हुआ है 3 × 2 यानी 6 चाहिए आपको, और ये क्या है 2√6। तो हम क्या करें, कैसे फैक्टर करें 2√6 के कि मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2√6। तो बहुत सिंपल है कि ये देखिए 3x² -√6 -√6x + 2। अब देखिए √6 × √6 क्या हो गया, 6 हो गया। √6 माइनस, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2√6। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा क्या कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज और कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं लिख सकते हैं तो बताइए। अच्छा चलिए देखिए, अब देखिए इसमें √3x इसके पास भी है, √3x इसके पास भी, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। √3x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, √3x। यहाँ क्या रिमेनिंग है, √2। पक्का। अब यहाँ क्या कॉमन है, ये लिखा है 2, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, √2 तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, √2 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब माइनस का √2 आपने कॉमन लिया है, माइनस का √2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे √3x - √2 = 0। तो अभी ये क्या लिख सकते हैं, √3x - √2 इंटू √3x - √2 = 0। फिर वही इफ एंड ओनली इफ √3x - √2 = 0, so x = √2/√3। Similarly, if and only if √3x - √2 = 0, मतलब इस वाले टर्म के लिए, तो x = आपको क्या मिल गया, √2/√3। क्लियर है? कोई डाउट दो क्वेश्चंस में? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा आपका फैक्टराइजेशन के 2 क्वेश्चंस है।